Good morning, students. Welcome back. So, students, in today's class, we discuss page number 24 and 25 of our book, chapter name Word Game. Let's start. Towards a greener earth. We all deserve a greener, cleaner earth. Some environmental related words explained in each clue on the next page are hidden in this word grid. Can you find and circle them? We all deserve a greener, cleaner earth. हम सबको अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एक हरी भरी और क्लीन अर्थ चाहिए, क्लीन पृथ्वी चाहिए. हम सब चाहते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी अर्थ को, अपने आसपास को क्लीन रखें, साफ रखें, स्वच्छ रखें. सम एनवायरमेंटल रिलेटेड वर्ड्स एक्सप्लेन्ड इन ईच क्लू ऑन द नेक्स्ट पेज आर हिडन इन दिस ग्रिड. नेक्स्ट पेज पर यहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज दिए गए हैं, एनवायरमेंटल रिलेटेड वर्ड्स दिए गए हैं. इन क्लूज को पढ़कर हमें उन एनवायरमेंटल रिलेटेड वर्ड्स को फाइंड आउट करना है और इस वर्ड ग्रिड के अंदर हमें उनको सर्कल करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा से, तीसरी बार, कितनी ही टाइम्स तक हम इसको कई बार यूज कर सकते हैं. सो द नेम ऑफ दैट एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी. ओके. It is the most toxic greenhouse gas emission common around landfills and farms. ये एक टॉक्सिक ग्रीन हाउस गैस है, एक जहरीली गैस है जो कॉमन अराउंड लैंडफिल्स, जो कूड़ा कचरा रहता है जब किसी हम लैंड पर डाल देते हैं, या तो वहां से ये एमिशन होता है, इसका निकलती है, या ये फार्म्स, खेतों से निकलती है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैस? मीथेन. ओके, मीथेन. नेक्स्ट, इट इज ए सिनोनिम फॉर बायर्स. They have the power to influence the kind of products sold in stores. एक वर्ड है जो सिनोनिम है बायर्स का. इंग्लिश में आप एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़ते हैं, तो बायर्स का सिनोनिम ये वर्ड है. They have the power to influence the kind of products sold in stores. और इनके पास ये पावर होती है कि ये जो प्रोडक्ट्स मार्केट में या स्टोर में बिक रहे हैं उनको प्रभावित या इन्फ्लुएंस कर सके. सो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है, बिक रहा है, तो उसको कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, कौन प्रभावित कर सकता है? कंज्यूमर्स, जो उनको खरीदते हैं. सो द वर्ड इज कंज्यूमर्स. ओके. नेक्स्ट, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए रिप्लेनिशेबल फ्यूल टैंक बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इट कैन बी यूज्ड इन कार्स. एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है एक रिप्लेनिशेबल फ्यूल टैंक से. उसके अंदर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करता है और ये कार्स में यूज होता है. सो द नेम ऑफ द सेल इज फ्यूल सेल. FUELCELL, फ्यूल सेल. नेक्स्ट, इट इज एन एफिशिएंट एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विद 2 व्हील्स. ये एक एफिशिएंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड है ट्रांसपोर्ट का जिसके केवल 2 ही व्हील्स हैं. सो द नेम ऑफ द व्हीकल इज बाईसाइकिल. ओके, बाईसाइकिल. दीज लिविंग बींग्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्ट इट इनटू फूड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन. ये लिविंग बींग्स है, लिविंग थिंग्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, उससे अपना खाना, फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं. सो एज वी ऑल नो, ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. सो द आंसर इज ट्री. इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लेमेबल गैसेज, मेनली द हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन एंड इथेन, विच अकर बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ये एक मिक्सचर है फ्लेमेबल गैसेज का. ओके, फ्लेमेबल गैसेज का ये मिक्सचर है, मेनली हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि मीथेन और इथेन का मिक्सचर है, विच अकर बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ के सरफेस के नीचे से प्रोड्यूस होती है, निकलती है. सो द आंसर इज नेचुरल गैसेज. ओके, नेचुरल गैस. इट इज द एक्सटेंसिव क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट यूजुअली कॉजिंग इकोलॉजिकल हार्म. ये एक्सटेंसिव क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट को हम काटते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, जिससे कि इकोलॉजिकल हार्म होता है, जिसके कारण जो एनवायरनमेंट है वो काफी हार्म होता है. सो द नेम यूज्ड फॉर दैट, डिफॉरेस्टेशन. ओके, डिफॉरेस्टेशन. इट्स ए कार दैट यूजेस मोर देन 1 सोर्स ऑफ पावर टू मूव अराउंड. ये कार का नाम है जो एक से ज्यादा पावर सोर्स को यूज करती है मूव करने के लिए. ओके, सो द नेम ऑफ द कार इज हाइब्रिड कार. ओके, हाइब्रिड कार. नेक्स्ट, started in 1970, this day is celebrated all over the world on 22 April every year. 1970 से लेकर हर साल every year 22 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है. So 22 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? The answer is Earth's Day. Okay, Earth's Day.
इट इज़ फूड दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड विदाउट यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और हार्मोन्स। इट इज़ अ फूड, ये एक खाना है जिसको हम उगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं विदाउट यूजिंग एनी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, हार्मोन्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का यूज किए बिना इस फूड को हम प्रोड्यूस करते हैं। सो द नेम ऑफ दैट फूड इज ऑर्गेनिक फूड। ओके, नेक्स्ट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिलेशनशिप अमंग द लिविंग रिसोर्सेज, habitats and residents of an area, including plants, birds, fish, animals, microorganisms, soil, water and humans। ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिलेशनशिप, एक कॉम्प्लेक्स सेट है लिविंग रिसोर्सेज का, आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इनकी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, प्लांट्स की, बर्ड्स की, फिश, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल, वाटर एंड ह्यूमंस। सो इस कॉम्प्लेक्स सेट को हम किस नाम से जानते हैं? द नेम इज इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम। It refers to surface soil that usually includes the organic layer in which plants have most of their roots. Over time, it is washed away because of erosion or intensive agriculture. ये सोइल की एक सरफेस को रेफर करता है, सोइल की एक सरफेस है जिसके अंदर प्लांट्स की ज़्यादातर रूट्स जो है वो इसी के अंदर होती हैं, और इसका इरोजन भी हो जाता है, पानी के साथ जो है इसका कटाव हो जाता है, या इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से ये लेयर जो है वो रिमूव भी हो जाती है। सो द नेम ऑफ दैट लेयर इज टॉप सॉइल। ओके, टॉप सॉइल। नेक्स्ट, इट इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर दैट रिपेल्स द सन्स अल्ट्रावायोलेट रेज। ये अर्थ एटमॉस्फेयर का वो पार्ट है जो सन की जो अल्ट्रावायोलेट रेज आती हैं उनको रिपेल कर देता है। सो द नेम ऑफ दैट लेयर इज ओजोन लेयर, OZONE, ओजोन लेयर। नेक्स्ट, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ द 3 R's दैट कैन हेल्प अस lessen the harmful impact on the environment and create a more sustainable world. So as we all know, 3 R's stands for reduce, reuse and recycle. Reduce, reuse and recycle. Okay. Next, it is an international treaty that gave countries a timeline to reduce their emission of greenhouse gases. ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ट्रीटी स्टैंड्स फॉर संधि, हिंदी में ट्रीटी को हम संधि बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है कंट्रीज के बीच में, जो उस ट्रीटी के अंदर ये टाइमलाइन दी गई है कंट्रीज को कि वो अपने ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेज जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनको वो कम करें, रिड्यूस करें। सो द नेम ऑफ दैट ट्रीटी इज क्योटो ट्रीटी, KYOTO, क्योटो ट्रीटी। ओके, नेक्स्ट, इट इज अ टूल टू मेजर ए ह्यूमन बींग्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। ये एक टूल है जिससे कि हम ये मेजर करते हैं कि ह्यूमन बींग्स का कितना इम्पैक्ट है एनवायरमेंट पर, वो एनवायरमेंट को किस तरीके से या कितना प्रभावित कर रहे हैं। सो द नेम ऑफ दैट टूल इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। नेक्स्ट, इट इज द नेम गिवन टू गैसेज दैट ट्रैप हीट एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग। इट्स वेरी सिंपल, ये एक नाम है जो गैसेज को दिया गया है जो अर्थ पर हीट को ट्रैप करती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। सो द नेम ऑफ दैट गैसेज इज ग्रीन हाउस गैस। ओके, ग्रीन हाउस गैस। It is one of the most abundant gas present on earth which can be used as a fuel source. It is one of the most abundant gases present on earth. अर्थ पर जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उनमें से ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, और इसको हम एक फ्यूल सोर्स के लिए भी यूज करते हैं। सो द नेम ऑफ दैट गैस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल। ओके, हाइड्रोजन। It is a resource that can be used such that it is not depleted or exhausted permanently. ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम कॉन्टिन्यूसली यूज भी करते रहेंगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इट कैन नॉट बी परमानेंटली एग्जॉस्टेड। सो द नेम ऑफ दैट रिसोर्स इज सस्टेनेबल रिसोर्स। ओके, सस्टेनेबल रिसोर्स। नेक्स्ट, इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ फ्यूल दैट इज यूज्ड मोस्ट अबंडेंटली बाय ह्यूमन बींग्स। इट इज फाउंड अंडरग्राउंड एंड इज नॉन रिन्यूएबल। इट रेफर्स टू ए टाइप ऑफ फ्यूल, ये एक टाइप का फ्यूल है जिसको ह्यूमन बींग्स मोस्ट अबंडेंटली, लगातार कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं। इट इज़ फाउंड अंडरग्राउंड एंड इज नॉन रिन्यूएबल। ये हमें ग्राउंड के नीचे से मिलता है और नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। सो द नेम इज फॉसिल फ्यूल्स। ओके, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज दिस? फॉसिल फ्यूल। ओके, FUEL। Okay, fossil fuel. And the last is, it is the most abundant energy source that can be harnessed by human beings. ये एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज किया जा रहा है।
So the name of that source is solar energy. Okay, solar energy. So students, here we finish our page number 24 and 25, chapter name word game. In this chapter we discuss some important points that you also read in your science, okay, science subject. So you have to read it very carefully and learn these points. Okay, bye bye, take care.